कि ये मॉडल्स, ये प्यारी प्यारी खूबसूरत लड़कियां कैसे जाती हैं दुबई, उतरती हैं बिजनेस क्लास से, रेंज रोवर, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज इनके स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं। वो बैठती हैं 5 स्टार होटल में, चेकिंग करती हैं, शॉपिंग करती हैं, और जब भी पूछो कहाँ जा रही हो, मैं शूट पर जा रही हूँ। अब अल्लाह जाने भगवान जाने ऐसा शूट कौन सा है यार हर्ष। तो मुझे शुरू से ही ये बात खटकती थी कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। दुबई की मॉडल एजेंसीज इनको बुलाती हैं, 5 स्टार लैविश लाइफ जीती हैं ये वहां जाकर, और ये शूट के नाम पे जीरो। आप प्रोफाइल देखेंगे ना तो शूट कुछ नहीं होता वहां पर, कुछ शूट नहीं होता। सिर्फ ये 5-6 दिन वहां घूम के आ जाती हैं, 4 दिन। और ये वो लड़कियां हैं जिनका बैकग्राउंड आप देखेंगे ना तो बंबई से कलकत्ता तक की टिकट काटने के लिए इनको 10 बार सोचना पड़ता था। ओके। तो आज हाईली डिमांड हो गया है इनका। मॉडल एजेंसीज चाहे वो दुबई में हो, नाम का खुलासा अभी नहीं करूंगा, वक्त आने दीजिए, चाहे बंबई में हो, मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, ये मॉडलिंग एजेंसीज की ओनर आज सीधा अगर खुले तौर पर बोलूं तो एक बन के रह गए। जो यहां से लड़कियां लेकर जाते हैं विजिटिंग वीजा पे, 2-3 दिन लड़कियों को घुमाते हैं और उनसे ये दुष्कर्म करवाते हैं, और वो यहां आकर 2 बेडरूम 3 बेडरूम फ्लैट्स खरीद लेती हैं, BMW गाड़ी खरीद लेती हैं और एक लैविश लाइफ। तो मुझे उनके जीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका सोच है, आपका शरीर है, आपको जो करना है करिए। मुझे सिर्फ इस चीज को दिखाना है कि ये मॉडलिंग एजेंसीज वाले किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन लोगों को। आप यकीन कीजिए हर्ष, जिस लड़की के पास बॉम्बे में रेंट देने को पैसा नहीं होता था, आज वो 3 BHK में बांद्रा में रह रही है। एक लड़की को तो मैं पर्सनल तौर पर जानता हूं जो 5 BHK के घर में रह रही है बांद्रा में। और कोविड याद होगा आपको जी, जब हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे थे, उस समय चार्टर प्लेन से वो दुबई और लंदन जाती थी। आशीर्वाद था बुकीज का, क्रिकेटर। देखिए क्रिकेट बुकीज भी इसमें अहम निभाते हैं लोग, इसमें इसी से जुड़े हुए पूरा। देखिए ये एक दरख्त है, उसकी अलग अलग शाखें हैं। जो दरख्त का जो मेन है वो है ये एजेंसीज, जो अलग अलग जगह पे इनको सप्लाई करते हैं। क्रिकेट बुकीज को इन लड़कीज की जरूरत है, फिर जो वहां पे बैठे हुए स्कैमर्स हैं, कॉल सेंटर्स चलाने वाले लोग हैं, उनको जरूरत है इन देशों में। तो ये लड़कियों को वहां तक पहुंचाते हैं, और पहुंचने के बाद लड़की ऐसी जिंदगी देख लेती है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और फिर उसको उसकी आदत लग जाती है। जो ये आप बता रहे हैं, ये जो हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, जो स्पॉटिंग हम देखते हैं, चीजें देखते हैं, क्या उन सब से रिलेटेड है ये? मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि 99.99% जो आप देखते हैं ये सब चीज, ये सिर्फ दिखावा है। इसकी आड़ में कुछ और है हर्ष। इसकी आड़ में पैसा है, इसकी आड़ में चकाचौंध है, इसकी आड़ में वो रंगरेलियां हैं जो वहां पे बैठे हुए बुकीज मनाते हैं और इन लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये लड़कियां बहुत गरीब परिवार से आती हैं, ये लड़कियों का किया जा रहा है। मेरे पास वो लड़कियों के नाम है, इंस्टाग्राम ID है, प्रूफ है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, उन एजेंसीज को जरूर करना चाहता हूं जो इनसे फायदा उठा रही है। वक्त आने पे करूंगा। जी, ये चीजें तो पहले से भी होती रही होंगी, अचानक से आपका अब डिमांड बढ़ गया है। देखिए 2019 के बाद जब ये बुकीज सब इंडिया से गए तो वहां पर उनके पास कुछ है नहीं। नाइट लाइफ में वो पब क्लब जाते हैं, और फिर क्या करेंगे, वहां पे भी डांस बार है, डांस बार जाते हैं, लेकिन वहां पे रिस्ट्रिक्शंस है, डांस बार की लड़की बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, उसके हैवी पैसे होते हैं, कई लड़की की मर्जी होती है, मना भी कर सकती है। तो ये इजी कैसे लें, भारतीय हैं, इनको भारतीय लड़कियां चाहिए, तो लड़कियां यहां से अब जाने लगी, वहां पे सप्लाई होने लगी। सर वैसे आप भी काफी बार दुबई जाते रहते हैं, तो ये चीजें आपने कब महसूस किया? आंखों से देखी है। देखिए दुबई हो या मुंबई, यहाँ पे एक अलग चलन है जिसको बोलते हैं कैंडी गर्ल्स। ये कैंडी गर्ल्स का काम क्या होता है कि आपने दुबई में एक पार्टी रखी, ठीक है, और उस पार्टी में आपने एक क्लब के अंदर टेबल बुक किया। अब टेबल बुक करने का दुबई में 8 से 10 लाख रुपए लगता है किसी अच्छे क्लब में, छोटे क्लब में 2 लाख भी लगता है। वैसे आप मुंबई आ जाए तो मुंबई में अगर आप किसी अच्छे क्लब में जाएंगे तो वहां पे 2 लाख में भी टेबल मिलता है, 1 लाख में भी मिलता है, 50,000 में भी मिलता है। तो ये जो बाहर के लोग आते हैं, जो बुकीज होते हैं, जिनके पास ईजी मनी होता है,
तो ये टेबल तो बुक कर लेते हैं, लेकिन टेबल में रौनक लाने के लिए क्या करें? टेबलों में रौनक कैसे आती है? ओके। लड़कियों के द्वारा, जी। खूबसूरत लड़कियों के द्वारा, शॉर्ट्स पहनी हुई प्यारी प्यारी क्यूट दिखने वाली लड़कियों के द्वारा। अब ये लड़कियां कहां से आएंगी? तो उसकी एजेंसीज बनी हुई है। अब वो एजेंट आपके पास आएगा, आप उसको संपर्क कीजिए और वो आपको बोलेगा कि लड़की आपके साथ रात के 10 से लेकर 2 बजे तक रहेगी आपकी पार्टी में, आपके टेबल में। ओके। इतना चार्ज होगा। अच्छा, सिर्फ साथ बैठने का? सिर्फ साथ बैठने का, ड्रिंक करने का। मैं नहीं बोलता कोई गलत काम करने का। जी। हाँ, वो बाद में अगर इक्वेशन चेंज हो जाए तो बात अलग है। ओके। दोस्ती यारी हो जाए, कोई मेल मिलाप हो जाए, नेगोशिएशन हो जाए तो बात अलग है। लेकिन वो जो डीलर है, जो सप्लायर है, उसका काम यही है कि वो फिलहाल वो शुगर कैंडी को वहां पे परोसना, ओके। और वो शुगर कैंडी को परोस देता है। परोसने के बाद वो लड़कियां घुल मिल जाती हैं, ड्रिंक करती हैं, ड्रिंक कराती हैं, उनके साथ ऐसा बिहेव करती हैं कि वो सालों के दोस्त हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होता है, हकीकत कुछ और है। तो ये जो चलन अभी नया शुरू हुआ है, मैं ये चीजें दिखाना चाहता हूं। आपको बता दूं कि मैं पिछले 22-23 साल से ऐसी चीजों को एक्सपोज करता आया हूं। मुंबई में डांस बार का सच हो, चाहे पिकअप जॉइंट का सच हो, चाहे वो ब्रॉथल का सच हो, चाहे वो पेट्रोल का सच हो, डीजल का सच हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन का सच, मैं हमेशा से दिखाता आया हूं। तो मुझे ये दिखाना मेरा फर्ज समझता हूं कि लोग देखिए, जिगलो का सच हो। मुंबई में, भारत में किसी को मालूम नहीं था कि जिगलोस क्या होते हैं। राइट। वो मैंने इंडिया टीवी में आज से करीबन 15 साल पहले चलाया था। कि जिगलोस भाई ऐसे होते हैं कि जो इनको लड़कियां लेके जाती हैं अपने साथ। जी। राइट। तो ये सब खुलासा करने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत शौक आता है। अंडरवर्ल्ड का खुलासा मैं करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आनंद लगता है, और मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो अच्छा काम कर रहा हूँ यार। धमकियाँ आती हैं, डर लगता है, लेकिन फिर भी जिंदगी चल रही है। सर, ये जैसे आपने कैंडी गर्ल्स की बात की, तो क्या इस लड़के भी सप्लाई होते हैं? ऑफ कोर्स, बोथ वेज। ओके। लड़कियां जो होती हैं, जो बाहर से आती है पार्टी करने, मान लीजिए दिल्ली से पार्टी करने बम्बई आ रही हैं, गुजरात से पार्टी करने आ रही हैं, बंगाल से पार्टी करने आ रही है, लड़कियों का ग्रुप 4 लड़कियां 5 लड़कियां, इनको भी कैंडी बॉयज चाहिए। तो कैंडी बॉयज की भी सप्लाई ये एजेंसीज करती हैं। देखिए, आप किसी को जानते नहीं हैं, आप एक अनजान शहर में आ रहे हैं। मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं, और मुंबई में आपको चाहिए अच्छा फन एंटरटेनमेंट, तो आपको चाहिए, अगर लड़का है तो लड़की चाहिए, लड़की है तो लड़का चाहिए। वो तो छोड़िए, गेज है तो गेज भी चाहिए। आजकल गेज भी मिल रहे हैं ऑनलाइन। ओके। आजकल बाइसेक्सुअल भी मिल रहा है, गे लाइन। जो चाहिए आपको, मुंबई में हर चीज अवेलेबल है, दुबई में हर चीज अवेलेबल है, दिल्ली में हर चीज अवेलेबल है। इनके सप्लायर्स आज लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा के बैठे हुए हैं। ओके सर, कुछ रिक्वायरमेंट होती है इनकी, कुछ क्राइटेरिया होता है, ऐसा कुछ? क्राइटेरिया ये होती है कि इनकी मजबूरी। कईयों को ट्रैप भी किया जाता है, कईयों को ब्लैकमेल किया जाता है, कईयों को अपने मेंटेनेंस। देखिए, आज आप जानते हो कि मुंबई जैसे शहर में अगर कोई लड़की ये सपना लेकर आती है कि मुझे हीरोइन बनना है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या चाहिए? घर मिलता है मिनिमम 25,000 रुपये। एज अ पीजी भी आप लेने जाओगे अच्छे एरिया में, चाहे वो बैंड्रा हो चाहे लोखंड वाला। आप मेकअप के कपड़े कॉस्ट समझ लीजिए 20-25 हज़ार रुपया। उसके बाद आप ट्रैवलिंग कॉस्ट, ऑडिशन पे जाना, ये जाना, 20-25 हज़ार रुपया। तो मिनिमम एक लड़की को अपने आप को मेंटेन करने के लिए लाख रुपए चाहिए मंथली मुंबई के अंदर। नहीं है तो मुंबई आपका नहीं है। तो लड़कियां यहाँ आती हैं, घर से, परिवार से इतने वो नहीं होती है पावर, राइट, इतना घर वाले बैकअप नहीं दे पाते, लेकिन आती हैं। किसी के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा कनेक्शन हो गया, किसी का फेसबुक में कोई मिल गया तो बोले आ जाओ मैं देख लूंगा, ये आती हैं लड़कियां। अब धीरे धीरे उनको पता चलता है कि यहाँ सस्टेन करने के लिए आसान बात नहीं है, तो उनको ट्रैप किया जाता है उन लड़कियों को। देखिए, मैं बताता हूँ प्लीज, ऐसा खुलासा जो मुंबई पुलिस को भी नहीं पता होगा। ये पहली बार मैं आपके चैनल में खुलासा करने जा रहा हूँ कि लड़कियों को आज की तारीख में कैसे ट्रैप किया जा रहा है। Pink Villa. Look no further.